अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम बिलाल भाई। वालेकुम सलाम उस्ताद जी। सब भाइयों का क्या ही हाल चाल है और सब कुछ कैसे जा रहा है? ठीक बस है उस्ताद बिलाल जी, भाई सब सब अच्छे जा बहुत रहे बहुत कचरे फेंक दे जा। बाकी कोई टेंशन वगैरह तो नहीं है ना? नहीं, बस अभी टेंशन नहीं है। आने वाला है टेंशन। क्यों? जब ट्रेडिंग करेंगे तो आएंगे ना टेंशन। नहीं, ट्रेडिंग से असल टेंशन में है सीने सही चीजों ना। की। वैसा ट्रेडिंग नाम है टेंशन का ना। लेकिन आप लोग टेंशन ना लिया करो, सही है? क्योंकि इसमें आदमी हर टाइम टेंशन में होता है स्टार्टिंग में, सही है? क्योंकि अगर आप ट्रेड मिस कर देते हो तो भी टेंशन, अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाते फिर भी टेंशन, अगर टीपी हिट हो जाते फिर भी टेंशन, अगर कम प्रॉफिट बना लेती हो फिर भी टेंशन, अगर ज्यादा बना लेती हो फिर भी टेंशन। तो हर टाइम आदमी टेंशन टेंशन में होता है ना। बस इसीलिए बता रहा हूँ बिलाल भाई कि टेंशन आ रहे है बस। बाकी सब टेंशन आ रहे है। मल्ला हेर ही करेगा, 1 साल 2 साल टेंशन होगा और बाकी सारी जिंदगी फिर एंजॉय और मजे मजे। हाँ, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मंजिल पे पहुंचने के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है ना। वो ये तो किसी है। भी रूप में हो सकती है, स्ट्रगल के रूप में हो सकती है, तकलीफ में, किसी भी शक्ल में वो हो सकती है। जो वो कई मंजिल पे पहुंचने के लिए कीमत अदा नहीं करेगा, वो कैसे पहुंच सकता है। ये तो है। ट्रेडिंग में उसकी बाकी सीन यही है ना। अभी अगर मैं आपको बता दूं तो कम से कम 2-3 घंटों में मैंने $500 निकाल लिया, सही है? तो आप खुद आइडिया लगा लो, अगर आप $500 किसी और जगह से निकालते हो तो उसके लिए कितना टाइम और कितनी मेहनत की ज़रूरत होगा। लेकिन आज मैं सारा दिन ऐसे ही घूम रहा था ना, बस कभी क्या ही काम कभी क्या ही काम, सही है? और आज बैठ गया तकरीबन इक्विटी ओपन मॉडल में या सीएमई मॉडल के टाइम था, और ट्रेड लिया, $500 निकाल लिया साइड पे। तो ट्रेडिंग फिर ऐसी ही चीज़ है ना, अगर आप मेहनत कर देते हो और सही तरीके से सीख लेते हो तो फिर आप सारी ज़िंदगी आराम सुकून से गुजारो और मज़े के साथ, सही है? और हेवी हेवी पैसे के साथ। यस। फिर बिटकॉइन का क्या सीन है, ये ऊपर जाएगा कि नहीं। फिलहाल तो सीन यही है, कदे को जब भी मार्केट पूरा हफ्ता सेल की साइड पे चला जाए या उसके साथ साथ बाई की साइड पे चला जाए, सही है? पूरा वीक थर्सडे फ्राइडे तक, थर्सडे तक ना। तो फिर फ्राइडे पे ज़्यादातर यही सीन होता है कि मार्केट वीकली की 30% तक रिट्रेसमेंट ही दे दे। तो अभी मार्केट सेम वही कंडीशन बना रही, 30% तक रिट्रेसमेंट दे दे, इसी ये जो मेरा एक्सपीरियंस है। जब 5 दिन मार्केट मुसलसल सेल चला जाए ना, मंडे से लेके थर्सडे तक, सही है? और थर्सडे के दिन पे मार्केट किसी की लेवल तक नहीं चला जाता, सही है? तो फिर फ्राइडे पे मार्केट यही कर लेते ही, मिनिमम मिनिमम 20 to 30% रिट्रेसमेंट देते ही वीकली का। यही सीन है। फॉर एग्जाम्पल मंडे से इधर ही से मार्केट स्टार्ट हुआ, सही है? और मार्केट सेल की साइड पे आने लग गया, तो मंडे पे भी सेल आया, ट्यूसडे पे भी सेल आया, उसके साथ साथ फिर वेनेसडे पे भी सेल आया, इसके साथ साथ थर्सडे पे फिर सेल आया। और मार्केट किसी की लेवल तक नहीं जाता, सही है? और उसके बाद किसी ने मार्केट जैसे फ्राइडे किसी की लेवल पे चला जाता है, की लेवल पे चले जाने के बाद फिर की कर लेते हैं, इसी रेंज की जो आपके पास 30%, इसी मंडे हाई से लेकर के ये जो थर्सडे की लो है या फ्राइडे की लो है, वीक की जो लो है ना, तो इसकी तकरीबन 30% तक फिर मार्केट रिट्रेसमेंट देता ही, सही है? ज़्यादातर जो मैं देखता हूँ तो फिर मार्केट कई कर लेते हैं फ्राइडे के दिन पे, मिनिमम 20 या 30% तक रिट्रेसमेंट देते हैं। और सेम वही कंडीशन अभी आपके पास चल रहा है, सही है? तो फिलहाल तो मार्केट कोई मेजर ट्रेंड शेप नहीं किया, सही है ना? कोई मेजर कोई सीन नहीं बनाया कि मार्केट के अंदर रिवर्सल आए और मार्केट ऊपर की साइड पे जा रही। लेकिन सिंपल जो चीज़ मैंने आपको बता दी ना, तो अभी मार्केट वही चीज़ रिपीट कर रही। तो देखते हैं कि मार्केट कोई ट्रेंड वगैरह शिफ्ट कर देता है या नहीं। बिलाल भाई, जी।
ये सिल्वर बुलेट के टाइम चेंज हो गए या नहीं? अभी नहीं हुआ। नहीं, सिल्वर बुलेट के टाइम तो चेंज नहीं होता। ठीक है। सिल्वर बुलेट की वो टाइम साजी 3 से लेके 4 AM वो तक सही है, ये इसकी टाइम चेंज नहीं होता। वो साजी उसका बात कर रहा है ना, वो जो चार्ट पे नहीं होता युवा न्यूयॉर्क का, गर्मियों में 4 आवर और सर्दियों में 5 आवर, उस पे मेरे ख्याल में समझ नहीं आई ये उसका पाकिस्तान में पूछ। किस टाइम में बनता है बिलाल भाई? कुछ आइडिया नहीं है, मैं न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हो, देखो वो आपके पास इधर UTC -5 से -4 हो जाएगा सही है, और हमारी पाकिस्तानी और न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम की जो टाइम है, तो वो सिर्फ 1 घंटा आगे पीछे हो जाता है सही है, तो सिर्फ यही डिफरेंस आ जाता है, बाकी मॉडल्स की टाइम, स्ट्रेटजी की टाइम, हर एक चीज़ की टाइम सेम ही होगा सही है। उसी के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन सिंपल हमारा 1 घंटे थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है सही है। न्यूयॉर्क सेक्शन में वो 10 से लेकर 11 AM तक है बिलाल भाई। जी जी, 10 से 11 तक, और PM में 2 से लेके 3 तक। और लंदन सेक्शन में वो किस टाइम तक होता है? 3 से लेके 4 तक। बिलाल भाई, आपने बोला था कि मैं कोई जादू का एक चीज सिखाऊंगा, वो आप तो उसका इंतजार कर रहे थे जादू वाली चीज का। तो सब जादू वाली चीजें आप लोगों को सिखाए ना। अभी जो आप लोगों को ये चीज समझा दिया प्राइड के दिन वाली सही है, हम्म। तो ये जादू से भी थोड़ा सा 2 लेवल की हो रही चीज है, लेकिन अगर आप लोग इसको थोड़ा सा सही तरीके से समझ ही लो, क्योंकि ऑलरेडी जब 5 दिन मार्केट गिर जाता है, तो फ्राइडे पे आपको अच्छा खासा आइडिया होता है कि मार्केट क्या ही करने वाला है। अभी तकरीबन 30% 20% रिट्रेसमेंट देने वाला है। तो देखो ये जो मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना, तो यही सीन है कि मार्केट का ट्रेंड मालूम करना ही मुश्किल होता है कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाता है ना। इसके साथ साथ अगर आपको डायरेक्शन का आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई मार्केट इसी तरीके की प्रोग्राम बना सकता है, तो फिर आप किसी स्ट्रेटजी के हिसाब से भी किसी भी तरीके से आप उसी डायरेक्शन के अंदर ट्रेड ले सकते हो, वो ट्रेड आपके 150% प्रॉफिट में जाएगा सही है। तो क्या ही सीन है, ऑलरेडी जब आपको आइडिया हो जाता है कि 5 दिन मार्केट ने सेल की साइड पे गया या बाई साइड पे गया सही है, और उसके साथ साथ जैसी बड़ी टाइम फ्रेम की लेवल पे आ जाता है, उधर ही से रिवर्सल आ जाता है, ऑटोमेटिकली आपको आइडिया होना चाहिए कि 30% 20% रिट्रेसमेंट आने वाला है। तो फिर आपको डायरेक्शन का आइडिया हो गया, आप CRT देख लेना, IRL to ERL मॉडल देख लेना, रेंज देख लेना, CME मॉडल, सिल्वर बुलेट, जो भी आप देखना चाहते हो, फिर उसके हिसाब से उसी डायरेक्शन में ट्रेड कर लो। बिलाल भाई आज तो सिल्वर बुलेट नहीं बनाता। नहीं देखा है ना। दूसरा यही सीन है, देखो मैंने आप लोगों को बहुत ही चीज़ें समझाया सही है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप अलीफ से लेके ये तक सब चीज़ें मास्टरी कर लो ना, क्योंकि इसी में बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है सही है, मेरा खुद की तकरीबन 7 8 साल लग गया, तो अभी आप लोगों की एक ही महीने में कई चीज़ें मास्टर हो जाएगा। आप लोग यही कर लेना, अभी से अभी से 1 या 2 मॉडल पकड़ो और उसको सही तरीके से मास्टर करो सही है, और उसके ऊपर अपनी ग्रिप और सब कुछ मजबूत करो। उसके बाद यही सीन है, उसी के ऊपर अपनी काम चलाओ, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करो, स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर ट्रेडिंग किया करो, और उसके साथ साथ फिर और मॉडल्स और चीज़ों को सीखने और समझने की कोशिश करो सही है, तो फिर आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ आएगा सही है। बिलाल सर, भाई जो ट्रेडिंग व्यू है ये कैसे तब्दील करते हैं न्यूयॉर्क सेक्शन में? ये इधर ये इसकी सेटिंग में आ जाना ये, और इधर ही से आप किसी भी जगह की टाइम सेलेक्ट कर सकते हो सही है, लेकिन इधर UTC -5 न्यूयॉर्क सेलेक्ट कर देना, ऑटोमेटिकली आपके पास न्यूयॉर्क वाला टाइम फ्रेम आ जाएगा। बिलाल भाई देखली कि APG पे आया था, तो हम 45M देख सकते हैं रिवर्सल के लिए, M45 या 1H1। कैसी समझ ही नहीं आया।
ये अभी जो वीकली के पेयर वैल्यू गैप पे आया था, एलपीजी पे आया था, तो हम H1 देख सकते हैं उसकी रिवर्सल के लिए M45 अरे वो आप के देख नीचे जो सकते हो, सही है, पेयर वैल्यू उसका गैप कोई पड़ा है मसला नहीं है, 50% लेकिन मार्केट डिस्काउंट पे किसी पड़ा हुआ लेवल पे है आना की चाहिए, लेवल पे। सही है। इधर ही से दो ही तरीके है, देखो ये ये बस विक्री के यहाँ पड़ा ही, सही है। ये आपके पास विक्री के पीजी पढ़ाई, अगर आपको इधर ही से रिवर्सल देख लेना है तो आप किस तरीके से रिवर्सल देखोगे, सही है। तो उसके लिए दो ही तरीके हैं। क्या तरीके हैं का, आप इधर ही इसकी लो ले लेना, सही है। ये आप इसी कैंडल की लो ले लेना, क्योंकि ये आपके पास की लेवल पढ़ाई, प्रीवियस वीकली लो आपके पास पढ़ाई। तो उसके साथ साथ किसी ने अगर इधर ही से रिवर्सल आपको मिल जाए, तो फिर आप इधर ही से बाई की पोजीशन ले सकते हो, चेंज ऑफ स्टेट ड्यूटी, चेंज ऑफ करेक्टर देख सकते हो, और फिर ऊपर की जो भी पीडीआर है की लेवल आपके पास पड़ा है उसी को आप टारगेट कर सकते हो, सिंपल है। इसके साथ साथ दूसरे के इसी ने दूसरा यही सीने का, फॉर एग्जांपल इसी से कोई रिवर्सल वगैरह नहीं आया, इसी वीकली लो से कोई रिवर्सल वगैरह नहीं आई, सही है, सेम हर एक टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो उसके साथ साथ पेयर मार्केट दूसरी तरीके से अगर इधर ही से ऊपर की साइड पे जाना ही, पेयर मार्केट इसी तरीके की कंडीशन बनाएगा, मार्केट एक लो लगाएगा, लो लगाने के बाद थोड़ा सा ऊपर ही जाएगा, फिर अगेन आएगा, इसी लो की लिक्विडिटी स्वीप करेगा और इधर ही से फिर रिवर्सल देगा और फिर ऊपर की साइड पे जाएगा। तो आप इधर से भी रिवर्सल देख सकते हो, और इसके साथ साथ अगर इधर से रिवर्सल वगैरह ना मिल जाए और आपके पास ये पीजी ब्रेक नहीं होता, तो दूसरी कंडीशन में अगर मार्केट ये वाला कंडीशन बना देते हैं, तो फिर जब इसी लो की लिक्विडिटी स्वीप हो जाते हैं और इधर से आपको रिवर्सल मिल जाता है, फिर इधर से भी आप बाई की पोजीशन ले सकते हो, ऊपर के हाई जो भी आपके पास पड़े आप वो टारगेट कर सकते हो। सर सीआरटी के रिलेटेड एक चीज पूछनी थी। पूछो। ये आपको नजर आ रहा है वीक की पीजी में टैप चेंज ऑफ स्टेट ड्यूटी और इधर से सीधा मार्केट ऊपर की साइड पे। सर अगर सीआरटी हम मतलब कि हम उस पे अपनी ग्रिप पक्की कर लेते हैं तो मतलब कि जो खास टाइम होगा, जैसे कि हम सीआरटी को कौन से टाइम फ्रेम पर, जैसे कि आ, 1 घंटे पे तो हम ट्रेड कर सकते हैं, 15 मिनट पे भी, और मतलब 4 आवर्स में। तो क्या नाम है मतलब कि किस टाइम हम ट्रेड करें, लाइक न्यूयॉर्क सेशन का जब टाइम स्टार्ट होता है उस टाइम, या लाइक हम सुबह के टाइम भी कर सकते हैं इसमें। नहीं, सीआरटी पे आप हर टाइम पे ट्रेड कर सकते हो, सही है। और उसमें अगर आपको हेवी एक्यूरेसी चाहिए और हेवी रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए दो ही चीज़ें फॉलो कर लेना, सही है। क्या ही फॉलो कर लेना, ये एक तो आप ट्रेंड देख लेना कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा रही, तो उसी डायरेक्शन में ट्रेड किया करो। और दूसरा क्या इसी ने दूसरा यही सीने का 1 आवर, H4, डेली, वीकली और M15, ये CRT आप ट्रेड किया करो, सही है। ज़बरदस्त और बेहतरीन चीज़ें, फिर आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। और उसके साथ साथ मार्केट को जब किसी की लेवल पे आ जाए, तो उधर ही से आपको CRT वगैरह देखना चाहिए, फिर उधर ही से आपको नज़र भी आएगा और आपको रिजल्ट भी देगा। ओके सर। बाकी सीआरटी देखो, बिलाल भाई। ये एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है, सही है, एक प्रॉपर मॉडल है। अगर आपको सीआरटी सही तरीके से समझ आ जाता है, आपको किसी और चीज़ सीखने और समझने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सीआरटी पे आप हर किस्म की ट्रेडिंग कर सकते हो, स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, डे ट्रेड भी कर सकते हो, स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो, सही है, तो कोई मसला ही नहीं है। बिलाल भाई, जी। सीआरटी अगर एक कैंडल बन जाए और दूसरी इसकी लिक्विडिटी स्वीप करे, लेकिन ये दूसरी जो इसकी लिक्विडिटी स्वीप करेगा और ऊपर कोई भी पीआरए लेवल नहीं, तो हम उसको सीआरटी कहते हैं या नहीं? वो आप एज ए सीआरटी के लिए ले सकते हो, सही है, अगर आपको प्रॉपर तरीके से कंफर्मेशन वगैरह दे देते हैं। और हर हर एक कैंडल पे सीआरटी बन सकता है? नहीं, हर एक कैंडल पे सीआरटी नहीं बनता, सही है, जब मार्केट किसी की लेवल पे आ जाते है उधर ही से सीआरटी वगैरह बनता है। ठीक है, ठीक है, बस मैं जा रहा हूँ। बिलाल में भी जो मार्केट चले तो इसमें भी कोई
कोई भी मॉडल ऐसे नहीं बन रहे, बंदों को नजर ही नहीं आ रहे। जी समझ नहीं आए। ये भी जो मार्केट करंट मार्केट चल रहा है तो ये तो बस सिर्फ डाउन जा रहे हैं, अप जा रहे हैं। और कोई भी सीआरटी या AR मॉडल नहीं बन रहे, तो बंदों को समझ भी नहीं आ रहा नहीं, सब कुछ रेंज बन रहे, स्ट्रेटजी, लेकिन आपने सही तरीके से रीड ही नहीं किया मार्केट को। हालांकि रेंज तो ये स्ट्रेटजी तो है सर। फायदे के टाइम होता है, सही है, ये तो बहुत हेवी टाइम होता है कि मार्केट एक ही डायरेक्शन में आपके पास जा रही ना। फॉर एग्जाम्पल इधर ही से आपको नजर आ रहा है मार्केट एक ही डायरेक्शन में जा रही, सही है, तो ये तो बेहतरीन टाइम होता है और प्रॉफिट बनने का टाइम होता है। तो इसी टाइम पे तो फिर आप क्या ही करो, आप हमेशा एक चीज से बचो, एक चीज से यही बचो का लालच ना किया करो, सही है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट इधर ही से रिवर्सल लेने वाला है, इधर ही से लेने वाला है, इधर ही से लेने वाला है, ये सरासर बेवकूफ़ी है। जब तक कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर, कोई प्रॉपर चीज़ आपको नहीं मिलता, वही टाइम तक आप लोग बाई की पोजीशन ना लिया करो, सही है। या अगर सेल के ट्रेंड लगाए तो फिर सेल की पोजीशन ना लिया करो, सही है। अगर बाई के ट्रेंड लगाए सेल की पोजीशन ना लिया करो। तो क्या ही सीन है, इसमें आप लोग एक ही चीज़ को ले सकते हो, सही है। फॉर एग्जांपल ये मार्केट गिर गया, गिरने के बाद अभी आप इंतज़ार करोगे, आप कोई बाई की पोजीशन वगैरह ओपन ही नहीं करोगे, सही है। अगर आप बाई की पोजीशन ओपन करोगे तो फिर आप अपनी अकाउंट वॉश करोगे, सही है। उसके बाद इंतजार ही करो कि मार्केट रिट्रेसमेंट दे दें, रिट्रेसमेंट जैसे दे देते इधर ही से अगेन सेल की पोजीशन, ये लो टारगेट, सही है। उसके बाद फिर से मार्केट ने आपके टारगेट हिट कर दिया, मार्केट गिर गया, गिरने के बाद किसी ने फिर इंतज़ार कर लेना, इंतज़ार करने के बाद मार्केट जैसे रिट्रेसमेंट दे देता है फिर सेल की पोजीशन, फिर ये लो के टारगेट ना। तो इसी टाइम पे बहुत हैवी प्रॉफिट बनता है, सही है। ये जो मार्केट रेंज में होता है तो ये तो बहुत बेड़ा ही कर देता है, सही है। और इसी में तो एक मार्केट एक ही डायरेक्शन में जाता है, बस थोड़ा सा रिट्रेसमेंट की इंतज़ार ही करो, मार्केट किसी की लेवल पे आ जाए उधर ही से रिवर्सल देखो सीधा लो टारगेट करो, फिर की लेवल पे आ जाए फिर उधर ही से रिवर्सल देखो सीधा लो को टारगेट करो, तो इसी टाइम में तो फिर बेहतरीन प्रॉफिट बनता है, सही है। बिलाल भी, हमें ये लो और किस तरीके से कंफर्म होगा कि ये लोअर लो है लोअर हाई है, वो तो सारे कंफ्यूजन करता है, तो उसको मार्क करने में मुश्किल होती है। तो इसमें क्या ही मार करना मुश्किल है, देखो ये आपके पास प्रीवियस लो था, ये प्रीवियस लो था, मार्केट आई इसकी ब्रेकडाउन दे दिया, तो ब्रेकडाउन देने के बाद ये आपके पास क्या हुआ, बराबर तरीके से ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, आपके पास ये हाई आ गया और इसके साथ साथ फिर मार्केट इधर ही से सीधा गिर गया इधर ही तक, सही है। तो ये आपके पास लो आया, फिर उसके बाद फिर से मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया, इधर ही से अगेन गिर गया, फिर से ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया इसके साथ साथ, फिर ऊपर की साइड पे गया, फिर आया मार्केट इसी लो को ब्रेक कर दिया, फिर आपके पास ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। तो इसी तरीके से आपके पास होता है, या प्रीवियस जी लो बिलाल। या हाई ब्रेक हो जाए तो उधर ही से आपके पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है। सर जी जी रिवर्सल बाइंग दो एग्जांपल दिखा दीजिए, एग्जांपल दोस्त, किस चीज़ के बारे में? ये रिवर्सल जो रिवर्सल आते हैं ना, ये तक जो रिवर्सल आता है ना। रिवर्सल पे बिलाल भाई कह रहा है कि रिवर्सल पे कोई एग्जांपल दे। सही है, मैं देखता हूँ। ये रिवर्सल बहुत आज से अकाउंट भी वॉश किया, क्या समझ नहीं है, आज अकाउंट भी वॉश हो गया सर। किस रीजन से? सो गया था। दे, $700 गया। देखो, अच्छा है ना, मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों के ऊपर अच्छा टाइम आने वाला है, तो उसके लिए आप लोग अपनी इक्विटी वगैरह अपने पास रख लिया करो, ताकि जब आपके ऊपर अच्छा टाइम आ जाए तो फिर आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, ताकि आप उसके ऊपर अपनी एक्सपीरियंस वगैरह कर लो, अपनी एनालिसिस वगैरह अच्छे ही बना लो ना। तो आप पहले से अकाउंट वॉश कर देते हो और लालच कर लेते हो, तो फिर लालच तो आदमी को डुबा ही लेता है, सही है। तो अभी आप लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट और कुछ भी नहीं सीखा है और आप ट्रेडिंग करते हो तो फिर लॉस में लॉस होगा। देखो क्या सूरत है हारे, ये मार्केट आपके पास आया ब्रेकर पे, सही है। एक तो ये आपके पास ब्रेकर पड़ा है, सही है, ब्रेकर पड़ने के साथ साथ ये आपके पास क्या ही पड़ा है, एपीजी पड़ा है।
उसी के साथ साथ अगर आप देख लेते हो ऑलरेडी मार्केट के ट्रेंड बियरिश है, सही है। उसके साथ साथ कई सी ने ये आपके पास मार्केट आया, इधर ही से आप रिवर्सल वगैरह देखना चाहते हो, सही है, 10 AM है, सही है। तो ये इधर ही से अगर आप रिवर्सल वगैरह देखना चाहते हो, इसके साथ साथ 9 AM की CRT भी आपके पास बन रही, सही है। तो इधर ही से अगर आप रिवर्सल वगैरह देखना चाहते हो, आप किस तरीके से देख सकते हो, फॉर एग्जांपल ये प्रीवियस हाई आपने मार्क कर दिया, ब्रेकर पे आया, तो इधर ही से अगर आप रिवर्सल देखना चाहते हो, आप इधर ही से भी रिवर्सल देख सकते हो, इसी CRT हाई से भी रिवर्सल देख सकते हो। वो करंट मार्केट के हिसाब से कन्फर्म होता है कि मार्केट कौन से इसी की लेवल से रिवर्सल देता है या दूसरी से रिवर्सल देता है, सही है। फिर उसके लिए मार्केट उसी की लेवल पे आया, उसी की लेवल पे आने के बाद आप क्या ही करोगे, छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओगे, और छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कि मार्केट किसी भी एंट्री मॉडल के हिसाब से आपको रिवर्सल दे देते ही, उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना ही और क्या ही कर लेना ही, अपोजिट लिक्विडिटी टारगेट कर लेना ही, सही है। तो इधर ही मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि मार्केट ने कौन सी स्ट्रेटेजी के हिसाब से कौन सी चीज़ के हिसाब से आपको ट्रेड दिया है। तो ये 3 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको नज़र आ रहा है, मार्केट आया, ये ज़बरदस्त पीजी बनाया, ये पीजी बनाने के बाद मार्केट ने खी कर दिया, सीधा आया और इसको ब्रेक कर दिया, तो ये आपके पास कई बन गए, आई पीजी बन गए, सही है। तो इसके रिट्रेसमेंट पे आप क्या कर सकते हो, सेल की पोजीशन ले सकते हो, अपोजिट लिक्विडिटी टारगेट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको मार्केट ने दूसरा भी मॉडल दिया होगा, सही है, चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी वाला या चेंज ऑफ करेक्टर वाला, लेकिन वो कोई दूसरे ही टाइम फ्रेम पे दिया होगा, सही है। तो इसी तरीके से आपको मार्केट को की लेवल पे आने देना है, और की लेवल पे आने के बाद किसी ने उधर ही से फिर इंतज़ार ही कर लेना है कि मार्केट किसी भी एंट्री मॉडल के हिसाब से आपको रिवर्सल दे दे, फिर उधर ही से आपको रिवर्सल कन्फर्म होना चाहिए, और आपको उधर ही से आइडिया होना चाहिए कि मार्केट क्या ही करने वाला है, अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाला है, सही है। ओके सर। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन? फिलहाल भाई आप न्यूज ट्रेडिंग करते हैं? न्यूज ट्रेडिंग करते हैं? बिलाल हाँ, भाई कल क्लास होगा या नहीं? कल तो सैटरडे, कल तो क्लास नहीं होगा ना, फिर संडे के हो, और संडे को क्लास होगा, सही है। और आज जो है तो आज क्वेश्चन आंसर की क्लास है ना, क्योंकि ये 4 5 मॉडल मैंने मुसलसल आप लोगों को समझा दिए, तो इसी वजह से मैंने आप लोगों को क्वेश्चन आंसर की क्लास दिया, सही है। और संडे के दिन पे इंशाल्लाह मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि न्यूज़ को किस तरीके से ट्रेड कर लेना है, सही है। तो सब भाई क्लास को अच्छा। ज्वाइन कर लेना, ताकि मैं आप लोगों को बराबर तरीके से गाइड कर लूँ। देखो, न्यूज़ को ट्रेड करना इंतहाई हाई रिस्क गेम होता है, सही है। लेकिन अगर आप लोगों को पसंद है, अगर आप लोग ट्रेड करना चाहते हो, सही है, और मेरा यही फर्ज भी बनता है कि मैं आप लोगों को हर एक चीज़ समझा दूँ, बाकी आप लोग जानो और आपकी काम ही जानो ना। तो मैं आप लोगों को न्यूज़ ट्रेड करने का तरीका ही समझा दूंगा, सही है। हाई रिस्क गेम होता है, लेकिन उसकी अपोजिट अगर आप देख लेते हो तो फिर हाई प्रॉफिट भी मिलता है, सही है। तो अगर आपको पसंद है, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्रैक्टिस करो, न्यूज़ को ट्रेड करो। अगर पसंद नहीं है तो जाने दो, सही है। लेकिन आप लोगों के पास तो ऑप्शन होगा ना, अगर कल आपकी दिल करे कि मैं न्यूज़ को ट्रेड करूँ, आपके पास सब कुछ पड़ा होगा, उठाओ और ट्रेड करो। तो मैं आप लोगों को सर एक न्यूज़ ट्रेड करने का तरीका समझाऊंगा, सही है, तो लाजिम ज्वाइन कर लेना। सर ये पीछे मैंने एक न्यूज को ट्रेड किया था ऐसे ही बीटीसी पर ना, तो बहुत तेजी से जैसे ही ये न्यूज का टाइम स्टार्ट हुआ तो मार्केट पे इतना पंप लिया एकदम फास्ट, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा जब न्यूज का टाइम हुआ ना, तो वो सीन था। तो न्यूज़ के टाइम में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, तो इधर ही 10 मिनट के हिसाब से आपको नज़र आ रहा है, 3 मिनट के हिसाब से आपको IFPG के हिसाब से ट्रेड दिया था, 10 मिनट के हिसाब से अगर आप देख लेते हो मार्केट ने चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी के हिसाब से आपको ट्रेड दिया था, सही है। और कई टाइम है सिल्वर बुलेट की टाइम है, और मार्केट किधर है की लेवल पे है, और मार्केट में 1 आवर की CRT बन रहे, ट्रेंड बियरिश है, सब कुछ सेल की साइड पे। तो फिर उधर ही से आप आराम से चिल हो करके ट्रेड ले सकते हो, सही है। बिलाल में वीकली प्रोफाइल थोड़ा सा समझा दें, क्योंकि मुझे वो समझ नहीं आ रहा था।
वीकली प्रोफाइल की तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है, हर एक चीज़ भी दिया है, तो और कैसे समझा दूँ आपको ब्रो। थोड़ा सा दोबारा क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही। वीकली प्रोफाइल में यही सीन होते हैं, जो क्लासिक वीकली प्रोफाइल है हमारे पास, वो क्या ही सीन है। इसी तरीके से मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये देखो सही है, ये आपके पास एक दो की लेवल पड़ा है, ये आपके पास रेंज हाई है, ये आपके पास रेंज लो है, सही है। तो फॉर एग्जांपल आप समझ लेने का क्लासिक वीकली प्रोफाइल मार्केट के अंदर बन रही, सही है। तो मार्केट क्या ही करेगा, मार्केट जैसी मंडे पे ओपन हो जाएगा, मंडे पे इधर ही कंसोलिडेशन कर लेगा, सही है। मंडे पे क्या ही कर लेगा, कंसोलिडेशन कर लेगा, लेकिन मार्केट इसी की लेवल तक नहीं आ जाएगा, सही है। उसके साथ साथ जैसे ट्यूसडे स्टार्ट हो जाएगा, ट्यूसडे स्टार्ट होने के बाद मार्केट क्या ही कर लेगा, सीधा गिर जाएगा, गिरने के बाद क्या ही कर लेगा, इसी की लेवल पे भी आ जाएगा, मंडे लो की भी लिक्विडिटी स्वीप कर लेगा। तो मंडे लो की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इधर ही से आपको देख लेना है, अगर इसी रेंज लो से रिवर्सल आ जाए, आपको एसएमटी डाइवर्जेंस बन जाए, उसके साथ साथ रिवर्सल आ जाए, अगर एसएमटी डाइवर्जेंस ना भी बन जाए तो है रे, लेकिन इधर ही से रिवर्सल आना चाहिए। तो इधर ही से जैसे रिवर्सल आ जाता है, आप इसके साथ साथ और कंफर्मेशन भी देखोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया होना चाहिए कि मार्केट में कौन सी प्रोफाइल बन रही, वीकली क्लासिक प्रोफाइल बन रही, सही है। तो फिर मार्केट क्या ही करेगा, इसी ट्यूसडे पे आपको रिवर्सल दे देगा, और फिर वेनसडे पे और थर्सडे पे सीधा बाई की साइड पे जाएगा, और उसके साथ साथ फिर फ्राइडे पे क्या ही करेगा, फ्राइडे या थर्सडे पे डायरेक्टली सी रेंज हाई तक आ जाएगा और उधर ही तक बाई की साइड पे चला जाएगा। तो इसी तरीके से आप क्लासिक वीकली प्रोफाइल को ले सकते हो। बिलाल भाई, ये मंडे की जो कैंडल बनी है उसकी भी लिक्विडिटी शिफ्ट करेगा, और इससे पहले जो भी बने उसकी भी लिक्विडिटी शिफ्ट करेगा। वो आपके पास की लेवल पे आएगा ना, क्योंकि मंडे पे कंसोलिडेशन हो जाएगा और मंडे पे मार्केट की लेवल पे नहीं आएगा, सही है। बिलाल भाई, ये जो वीकली क्लासिक प्रोफाइल के लिए जो हम ये रेंज आई और रेंज लो मार्क करेंगे, ये किस टाइम फ्रेम पे मार्क करेंगे? ये आपको देख लेना है ना, डेली पे देख लेना है, H4 पे देख लेना है, H1 पे देख लेना है कि कौन सी पे आपके पास बन रही, आपको करंट इसके मार्केट लिए के हिसाब से देख लेना है। ठीक, मतलब इसके लिए बेस्ट बड़ा टाइम फ्रेम ही रहेगा ना, H4? जैसा जी भी जी, करंट H4 पे मार्केट आप चल रहा देख है। सकते हो, डेली पे आप देख सकते हो, सही है। ठीक। जैसे बिलाल भाई भी करंट मार्केट चल रहा है, ये तो यार 3 दिन अभी से ये डाउन आ रहा है, H4, लेकिन अभी अगर H4 पे एक ट्रेड बनेगा ना, या रेंज का या सीआरटी का, तो इसकी कंफर्मेशन के लिए ये छोटे टाइम फ्रेम की जो रिवर्सल आते हैं उसमें हम ट्रेड ले सकते हैं और उस टारगेट पे पर। आप ले सकते हो। जी। देखो असल में इसी ने सही ना, ये मार्केट अभी करंटली चल रहा है, सही है। तो मार्केट आपके पास किधर ही है, इसी तरीके से अगर आप कोई भी टाइम फ्रेम देख रहे हो, सही है। तो यही सीन है, अभी करंटली मार्केट आपके पास किधर ही है, मार्केट आपके पास इधर ही है, सही है। इधर ही होने के साथ साथ अभी अगर आप देख लेते हो, ये आपके पास क्या ही बन रहा है, ये आपके पास रेंज हाई बन रही, ये आपके पास रेंज लो बन रही। तो इधर ही अगर आप कोई ट्रेड वगैरह देखना चाहते हो, तो आप इसी रेंज हाई से या ट्रेड देख सकते हो, या इसी रेंज लो से देख सकते हो। अभी अगर आपकी दिल कर रही कि मैं स्कैल्पिंग वगैरह करूँ या छोटे टाइम फ्रेम की ट्रेड करूँ, तो फिर आपने इधर ही से अच्छा खासा आइडिया ले लिया कि भाई क्या ही बन रही मार्केट में, चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी हुआ है, मार्केट ने रिवर्सल दिया है, मार्केट सेल जा सकता है, किधर ही तक सेल जा सकता है, इसी लो तक सेल जा सकता है। फिर आप क्या ही करोगे, आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे कि इस स्ट्रक्चर के ऊपर आपके पास क्या ही बन रही। तो इधर ही अगर आप देख लेते हो M15 की, M10 के हिसाब से, सही है, ये आपके पास क्या ही बन रही। अगर आप देख लेती हो तो ये आपके पास इधर ही से IRL टू ERL मॉडल भी बन रही, आपके पास ये M10 की CRT भी बन रही। उसके साथ साथ अगर आप देख लेती हो इसके अंदर भी आपके पास CRT बन रही ना, तो फिर आप क्या कर सकती हो, CRT की, IRL की, उसकी यूज़ करके इधर इसे अगेन सेल की पोजीशन ले सकते हो और इन लॉस को टारगेट कर सकते हो। तो इसी तरीके से आपको ट्रेड वगैरह देख लेना ही सही है। तो इधर ही अगर आपको फॉर एग्जांपल रेंज के हिसाब से ट्रेड कर लेना ही, फिर इसी हाई से और इसी लो से आपको रिवर्सल वगैरह देख लेना ही। इसके साथ साथ अगर आप IRL टू ERL मॉडल के हिसाब से ट्रेड करना चाहते हो,
तो इधर ही आपके पास IRL 2ERL मॉडल बन रही, और इसकी इजी तरीका यही है कि देखो इधर ही चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी हुआ, इधर ही से रिवर्सल आया, मार्केट गिर गया, गिरने के बाद आपको नजर आ रहा है मार्केट ने इसी ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दिया, इधर ही से सेल गया। इसके साथ साथ केसी ने फिर मार्केट इधर ही से गिर गया, मार्केट ने की कर दिया, इसी प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया, लो को ब्रेक करने के बाद ये आपके पास की बन गया, ऑर्डर ब्लॉक बन गई, सही है। फिर मार्केट उसी ऑर्डर ब्लॉक पे आया, इधर ही से अगेन गिर गया। तो अगेन गिरने के साथ साथ इधर ही अगर आप देख लेती हो ये वाहिद ऐसी चीज है जिधर ही से मार्केट को रिवर्स होना चाहिए, क्योंकि हम ऊपर की साइड पे तो हर एक चीज को रेस्पेक्ट में लाई, तो फिर ऊपर की साइड पे मार्केट क्यों जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपके पास आइडिया हो गया कि मार्केट इसी एफवीजी से सेल की साइड पे आएगा। तो इधर ही से फिर आप क्या कर सकते हो, IRL 2ERL मॉडल देख सकते हो, और उधर ही से अगर आपको रिवर्सल भी देख लेना है तो फिर इसी एफवीजी से आप रिवर्सल देख सकते हो और नीचे ये लो टारगेट कर सकते हो, सही है। तो इसी तरीके से आपको रिवर्सल वगैरह, इसी तरीके से आपको मार्केट वगैरह रीड कर लेना है। बिलाल भाई, ये जो रेंज हाई और रेंज लो मार्क करते हैं, ये कभी हम विक से करते हैं कभी बॉडी से। तो इसकी मतलब क्या कंडीशन है कि विक से कब करना चाहिए और बॉडी से कब करना चाहिए? किसने आपको कहा कि हम बॉडी से मार कर देते हैं? मतलब की लेवल हमेशा विक से मार्क होगा। की लेवल हमेशा विक से मार्क होगा, सही है, क्योंकि लिक्विडिटी किस जगह पे होगा, विक के ऊपर और विक के नीचे होगा, सही है। कभी भी इसी तरीके की कंडीशन नहीं बनता का मार्केट क्या ही करे, मार्केट आ जाए और इसी जगह से रिवर्सल ले ले, सही है, ये जो आपके पास पड़े। कभी भी ऐसा ही सीन नहीं होता कि मार्केट आ जाए और इधर से रिवर्सल ले ले, सही है। तो मार्केट जब भी आता है आपके पास इसी की लिक्विडिटी स्वीप होगा, सही है, इसी लो की लिक्विडिटी स्वीप होगा, उसके बाद अगर मार्केट ऊपर की साइड पे जाता है फिर इधर से आपको रिवर्सल देगा और फिर ऊपर की साइड पे जाएगा, सही है। तो कभी भी आपको बॉडी नहीं लेना चाहिए। मतलब की लेवल हमेशा विक से। जी जी, विक से आपको लेना चाहिए, सही है। थैंक यू सर। हाँ, बिलाल भाई, ये जो टाइम बेस्ड मॉडल है इसमें 1 आवर की जो टाइम होता है वो कंप्लीट होने के बाद हम इसकी हाई और लो मार्क करेंगे। कैसी? मतलब जो फॉर एग्जांपल इक्विटी ओपन मॉडल है, फॉर एग्जांपल उसका टाइम 1 घंटा है, वो 1 घंटा गुजर जाए तो उसके बाद हमने उसका लो और हाई मार्क करना है, इसी तरह है। आप वीडियो अगेन देख लेना, सही है, उसी में आपने कुछ भी नहीं सीखा है। जब हम्म, टाइम गुजर हो जाता है तो फिर तो प्रोग्राम ही खलास हुआ ना। फिर तो हम्म, प्रोग्राम बढ़ जाएगा। तो इक्विटी अच्छा। ओपन मॉडल के अंदर आपको सब कुछ देख लेना है, जब टाइम खत्म हो जाए, जब शादी हो जाए तो फिर बारात लेके आने का क्या ही फायदा है। हम्म। हाँ, देखो असल में जो सीन है, अगर आप कोई भी जी मॉडल ट्रेड करना चाहते हो, सही है, तो हर मॉडल ट्रेड करने का अपना अपना तरीका ही, सही है। तो उसके पीछे आपको क्या ही कर लेना है, जो मॉडल के टाइम स्टार्ट होता है तो उसी स्टार्ट होने से पहले 10 मिनट 5 मिनट पहले आप प्रॉपर तरीके से मार्केट को रीड कर लेना, मार्केट की लेवल मार कर लेना। की लेवल मार करने के बाद फिर जब मार्केट उसी टाइम के अंदर उसी की लेवल पे आ जाए, रिवर्सल दे दे, जो मॉडल की टारगेट वगैरह बनते हैं उसी टारगेट को आप सेलेक्ट करो और उधर ही तक अपनी ट्रेड होल्ड करो, उधर ही तक मार्केट जाएगा। ठीक। पुख्तनी का ना हाँ, هذا بختي رحمن خبره دی اورېدلې کنه چې انګله بچنګ منه کې د مارکیټ سره انګله بچنګ مه کوه، صحیح ده. نو هغې خپله طریقه सही د है। هغې حساب سے ټریډ کوه، بیا به در ښه خوند درکوي او ښه مزه به کوي، صحیح ده. صحیح ده، زما دا خیال و ما وی ک لکه دا ټایم کمپلیټ شي نو بیا به دغه ټایم هاي او لو مارک کې. نه نه دقه ټایم کې دننه دننه مار کوه. اوکې سر.